नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश चित्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं इन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने सीईटी और पशु परीक्षा की दूसरी क्लास लेकर आ गए हैं। कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास। पार्ट एक पहले आ चुका है, नहीं देखा है तो सामान्य परीक्षा का वो देख लेना। ये है पार्ट टू, ठीक है? तो आप देख लेना। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो हमने पढ़ा सामान्य परीक्षा, जिसमें अपन ने क्या देखा, अपने राज्य पशु के बारे में भी देखा, अपने सीमा विस्तार के बारे में भी देखा, और भी बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में देखा। लेकिन आज अपन क्या देखने वाले हैं? आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की क्या है प्राचीन नाम है, उनके बारे में देखने हैं। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में देखते हैं? अहित छतरपुर। किसके बारे में देखते हैं? अहित छतरपुर के बारे में। अहित छतरपुर सबको पता है। अहित छतरपुर कौन सा क्षेत्र है? तो नागौर के आसपास वाला क्षेत्र। कौन सा? नागौर के आसपास वाला क्षेत्र। नागौर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है? अब मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये रहा नागौर। तो इसमें अपन देखेंगे साथियों, तो अब ये तो है नहीं कि भाई उस समय स्केल लेके ही मापा गया, तो फिक्स तो है नहीं, किसी का भी फिक्स नहीं है। लेकिन ये नागौर है, इसके आसपास वाला क्षेत्र कौन सा आ गया? अहित छतरपुर आ गया वैसे, ठीक है? अब बात करते हैं जंगल प्रदेश। तो जंगल प्रदेश किसे कहा जाता है? जंगल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो जंगल प्रदेश कहा जाता है बीकानेर को। किसको? एक सेकंड में थोड़ा पेन बड़ा कर लेता हूँ। बीकानेर के जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है। आप देखते होंगे कि बीकानेर के कुछ राजा हैं जिनके ऊपर आपको उपाधि भी मिलने को देखने मिल जाती है। कौन सी? जैसे जंगलधर बादशाह। कौन सी? जंगलधर बादशाह। इस तरह की आपको उपाधियां भी मिलने को देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस जंगल प्रदेश है, इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? एक तो कुरु जंगलन। कौन सा? कुरु जंगलन। दूसरा, दूसरे की अपन बात करें तो कौन सा है? मादरिय जंगला। मादरिय जंगला, ठीक है? फिर इसके बाद में आता है अपना कौन सा? ढूंढाड़ क्षेत्र। कौन सा आता है? ढूंढाड़ क्षेत्र। तो इसमें आजमगढ़ प्रदेश में और बता देता हूँ कि जैसे बीकानेर से हटकर बना अनूपगढ़। तो अब ये थोड़ी है कि सर नहीं, बीकानेर से हटकर बना तो अनूपगढ़ इसमें नहीं आएगा। नहीं भाई, इसी में ही आएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र। तो जो ढूंढ नदी के किनारे था, कौन से? ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र था, के पास का क्षेत्र कौन से? कौन कौन आ गए फिर? जयपुर। कौन सा आ गया? जयपुर। जयपुर भी आ जाता है, जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण दोनों आ जाते हैं, ठीक है? दौसा, दूदू, टोंक। मैप में और बता देता हूँ, इसमें जिले ज्यादा हो गए आपके लिए। तो कौन कौन से? जैसे ये तो जयपुर पूरा आ गया, ये जयपुर आ गया। इसके बाद में कौन सा आ गया? दूदू आ गया, टोंक आ गया, दौसा आ गया। ये जो क्षेत्र हो गया, ये किस में आ जाएगा? आपके ढूंढाड़ में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ढूंढाड़ में आ जाएगा। अब आता है उत्तर तोतारदी। अच्छा, यहाँ पर भाषा की बात पूछी जाए कि कौन सी भाषा बोली जाती है तो ढूंढाड़ में, तो कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तर तोतारदी में कौन, इसे एक अलग नाम से भी जानते हैं। कौन सी? मंकी वैली। मंकी वैली, या फिर कौन सा? गलता तीर्थ। गलता तीर्थ। गलता तीर्थ की स्थापना किसने की? गालव ऋषि द्वारा स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? गालव ऋषि द्वारा, ठीक है? मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। अब चलते हैं अपना अगली नेक्स्ट स्लाइड पर। इसके बाद में आ जाता है अपना कौन सा? शिवी। कौन सा? तो शिवी क्षेत्र कौन कौन सा था? तो पहले वो देख लेते हैं कि शिवी क्षेत्र कौन सा था। शिवी क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आते थे? तो शिवी क्षेत्र में देखो, इसे शिवी कीवी के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से? शिवी कीवी के नाम से भी जानते थे। शिवी कीवी, शिवी कीवी, ठीक है? अब इसमें अगर आपने देखा तो कौन कौन सा आता है? मेवाड़ वाला क्षेत्र है वो आता है। कौन सा? मेवाड़ का क्षेत्र है वो आता है। मेवाड़ वाला क्षेत्र आता है, ठीक है? अब देखो, मेवाड़ है तो यहाँ पर कौन सी जाति थी सर पहले शिवी जनपद में? तो शिवी जनपद में थी मेद जनजाति। कौन थी? मेद। मेद से इसका नाम क्या पड़ा? मेद जनजाति, जनजाति के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मेदपाट। मेदपाट। मेदपाट को क्या भी और किस नाम से जानते हैं? प्रागवाट के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आगे समझे। अब बात करते हैं अपन मत्स्य की। कौन से की? मत्स्य। तो मत्स्य को आपको पता है महाभारत जनपद काल, सॉरी, महाभारत काल से इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में इनका उल्लेख मिलता है। महाभारत में काल का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब कौरवों या पांडवों में से किसी एक का संबंध था? बिल्कुल था। किसका? पांडवों का। क्या था? पांडवों ने अज्ञातवास से बिताया, अज्ञातवास से यहीं पर बिताया, ठीक है?
अज्ञातवास से यहीं पर बिताया, ठीक है। और इसकी राजधानी की बात करें तो कौन सी थी, विराटनगर। कौन सी थी इसकी राजधानी की बात करें तो क्या थी, यही लिख देता हूं मैं, विराटनगर। इसके क्षेत्रों की बात करें, किसकी, मत्स्य संघ की, तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। तो देखो, अलवर, भरतपुर, और ये खेरतल तिजारा आ गया आपका। फिर और कौन सा आ गया, कोटपुतली भैरोड का कुछ ऐसा आ गया। और कौन सा आ गया आपके, डीग आ गया। यानी कुल मिला के आप देख सकते हो कि ये एरिया कौन सा, अलवर, भरतपुर, खेरथल, तिजारा और बैरोड और डीग, ये क्षेत्र है वो किस में आ जाएंगे, आपके मत्स्य क्षेत्र में आ जाएंगे। यहीं पर मैं आपको साइड में लिख भी देता हूँ कौन कौन से, अलवर, भरतपुर, फिर खेरथल, फिर बैरोड और डीग, ये क्षेत्र किस में आ जाएंगे, ये क्षेत्र आ जाएंगे आपके मत्स्य जनपद में आ जाएंगे। फिर उसके बाद मेवाड़, कौन सा आ गया, मेवाड़ आ गया। तो मेवाड़ में आपको सबको पता है, बताने की कोई जरूरी नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा, चित्तौड़, चित्तौड़ और उदयपुर। फिर उसके बाद प्रतापगढ़, सलूम्बर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद, कौन सा आ गया, राजसमंद, ठीक है। तो ये क्षेत्र है वो किसमें आ जाएंगे, मेवाड़ के अंदर कहते आ जाएंगे आपको। फिर है मालखेड़, मालखेराड़ है ये, सॉरी, माल खेराड़, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे आपके, देखो खेराड़, कौन से खेराड़ में कौन से क्षेत्र आते हैं, दो चीजें, कौन सी, माल खेराड़, खेराड़। खेराड़ की बात करूं तो कौन सा आता है, जहाजपुर, दूसरा तिजरा वाला क्षेत्र, कौन, सॉरी, शाहपुरा वाला क्षेत्र, कौन सा, शाहपुरा वाला क्षेत्र आ जाता है, जो ये भी महाभारत काल का ही है। महाभारत काल में उसका क्या मिलता है उल्लेख अपने को देखने का मिलता है, ठीक है। फिर माल में मालपुरा टोंक का क्षेत्र, मालपुरा टोंक का क्षेत्र, ये भी किस में आएगा, इसी में अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब चलो अपने अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब आता है राठ या फिर अहिरवाट, राठ या फिर अहिरवाट, तो इसको अपन थोड़ी सी डिटेल से देख लेते हैं। राठ में कौन कौन से आते हैं, बानसूर, खेरथल, तिजारा वाला क्षेत्र आता है, कौन सा, बानसूर, खेरथल, तिजारा, खेरथल तिजारा वाला क्षेत्र है वो इसमें आता है, ठीक है। और इसका अहिरवाट नाम क्यों पड़ा, भाई राठ तो चलो कि रख दिया होगा, लेकिन अहिरवाट नाम क्यों पड़ा, तो अहिर जाति की अधिकता के कारण, किसकी, अहिर जाति की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण इसका नाम है वो क्या पड़ा, क्या पड़ा, अहिरवाट। फिर आता है अपना मेवात वाला, तो इसका मेवात वाला नाम, मेवात क्यों पड़ा, देखो ये नाम है किसी किसी जनजाति के नाम पर ही, जाति के नाम पर ही पड़े हैं। जैसे ये मेवात है तो मेव जाति की अधिकता के कारण, मेव जाति की अधिकता के कारण क्या नाम पड़ गया, मेवात पड़ गया, क्या नाम पड़ गया, मेवात नाम पड़ गया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, शेखावाटी की, किसकी, शेखावाटी की। तो शेखावाटी में सभी सभी को पता है कौन कौन सा, सॉरी, इसकी शेखावाटी की स्थापना किसने की, तो राव शेखा द्वारा, राव शेखा द्वारा स्थापित। क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो चूरू सीकर, चूरू सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नीम का थाना। बट अब ये चेंज हो गया तो नया नाम जुड़ गया, कौन सा, नीम का थाना। तो अपन साफ साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि सीकर संभाग है वो पूरा आता है, कौन कौन सा, सीकर संभाग। आपको मैप में भी दिखा देता हूँ मैं, कौन कौन सा आ गया, एक तो ये चूरू आ गया, फिर सीकर, झुंझुनू और ये नीम का थाना, ये क्षेत्र है वो कौन सा में आ जाता है, शेखावाटी। कौन से क्षेत्र में आ जाता है, आपके शेखावाटी क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन किसकी, हाड़ौती की, हाड़ौती की बात करते हैं।
तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? 12, फिर बूंदी, झालावाड़, और कौन सा आ जाता है? कोटा। कुल मिला के हाड़ौती का जो पठारी क्षेत्र है वो आ जाता है। इसको अपन मैप में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये आ गया आपका 12, ये बूंदी, बूंदी के बाद 12, 12 के बाद झालावाड़, कोटा, ये मतलब इतना क्षेत्र आ गया किसमें? हाड़ौती के अंदर। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? अच्छी तरीके से आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं अगर बांगर की बात करूं तो ये शेखावाटी का विस्तृत रूप है। शेखावाटी का ही विस्तृत रूप है। कैसे? तो अभी पता चल जाएगा। जिले कौन कौन से आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, और अब डीडवाना कुचामन। ठीक है सर, समझ में नहीं आया मैं तुम्हें बताओ। चलो देखो, सीकर संभाग है वो तो पूरा ही है इसमें। आपका जो सीकर संभाग है वो तो इसमें कंप्लीट ही है। बाकी अदर जिले कौन कौन से आ गए? तो चूरू आ गया, डीडवाना कुचामन, नागौर, नीम का थाना, ये क्षेत्र है वो कौन सा आ जाएगा आपके? बांगर आ जाएगा। अब बांगर आ गया तो वागड़ को क्यों छोड़े? वागड़ को सबको पता है कौन कौन सा आ जाएगा। वागड़ में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? तो वागड़ में आपके आ जाएगा ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन सा आ जाएगा? वागड़ में आ जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। चलो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कौन सा आ जाएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फिर तोरावाटी, तोरावाटी में कौन कौन से आते हैं? तो तोरावाटी में कौन कौन से आते हैं? सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। यानी कुल मिला के कांथली बेसिन नदी का क्षेत्र है ना, कांथली नदी का बेसिन क्षेत्र, वो किस में आ जाएगा? तोरावाटी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तोरावाटी में आ जाएगा। अब बात करते हैं अनंत प्रदेश। किसकी? अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेश सांबर से कहां तक है? सीकर तक है। सांबर से सीकर तक, सांबर से सीकर तक का एरिया है वो कौन सा है? तो इतना तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ही होगा। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे अपना कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? वही मेरवाड़ा, रूमा, सपाड़ या फिर सफाद लक्ष्य। तो उनके बारे में अपन थोड़ी सी है वो बेसिक सी जानकारी है वो ले लेते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? मेरवाड़ा की बात करते हैं। किसकी? मेरवाड़ा। अब मेरवाड़ा नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले तो प्रश्न यही आ जाता है कि सर मेरवाड़ा नाम क्यों पड़ा? तो मेर जाति के कारण। किसके कारण? अरे मेर जाति के कारण नाम पड़ गया मेरवाड़ा। फिर क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा आ जाता है? अजमेर और ब्यावर वाला। कौन सा आ जाता है? अजमेर और ब्यावर वाला आ जाता है। इसको मैं मैप में पहले ये क्लियर करा देता हूँ, फिर मैप में आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है। रोमा, रोमा के अंदर कौन सा क्षेत्र आ जाता है? सांबर के आसपास वाला। कौन सा? सांबर के आसपास वाला। सांबर के आसपास का क्षेत्र है वो किस में आ जाता है? रोमा में आ जाता है। तो सांबर जिले सबसे खारे पानी की झील है, तो नमक भी उत्पादन होता होगा। नमक को क्या कहा जाता है? रोमक। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? रोमक। ठीक है। ये बात अपने को कहाँ मिलती है? सुश्रुत संहिता में देखने को मिलती है। रोमक नाम किस में मिलती है? सुश्रुत संहिता में देखने को मिलती है। फिर आ जाता है अपना कौन सा? ये आप चिंता मत करो, मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा। कौन सा? सपाड़। सपाड़ में कौन सा आता है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर करौली। करौली का कौन सा? एमपी। सवाई माधोपुर और करौली का कौन सा? एमपी का छूने वाला क्षेत्र है। एमपी को छूने वाला क्षेत्र। अब देखो मेरी बात ध्यान से देखो। सपादलक्स क्या चीज है? सपादलक्स, सपादलक्स, सपादलक्स क्या चीज है? देखो सपाद का मतलब क्या होता है? सवा। सपाद का मतलब क्या होता है? सवा। और लक्स का मतलब क्या होता है? लाख। सपाद का मतलब क्या होता है? सवा। और लक्स का मतलब क्या होता है? लाख। ही कुल मतलब 1.25 लाख गांवों का समूह है। ये कहाँ पर है? सांबर के आसपास का ही है। सांबर का क्षेत्र है ना, वही है सांबर का क्षेत्र। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा देखो तो थाने मैप में भी दिखा दो कौन सा
ये जो क्षेत्र है ना, अजमेर और ब्यावर का ये क्षेत्र है, ये किस में आता है? ये आता है मेरवाड़ा में। इधर लिख देता हूँ साइड में, मेरवाड़ा, ठीक है। और सपाड़ का कौन सा आता है, वो भी मैं भी बता देता हूँ कौन सा आता है। ये देखो सवाईमाधोपुर, उसके बाद ये करौली आ गई, सवाईमाधोपुर करौली, ये जो क्षेत्र है इधर क्या लगती है, एमपी। तो ये क्षेत्र कौन सी किस में आ गया, सपाड़ में आ गया। किसमें, सपाड़, ठीक है। आगे बात समझ में, इतनी बात तो आगे होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। और कुछ और रह गए, उनके बारे में अपन भी जानकारी ले लेते हैं। बर्ड, बर्ड क्या चीज है, बर्ड के बारे में भी क्या क्या जानकारी मिलती है। तो बूंदी का पश्चिमी जो पथरीला भाग है वो कौन सा आता है, बर्ड में आता है। कौन सा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग, बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग है वो किस में आता है, बर्ड में आता है। कांठल की बात करें तो देखो, कांठ का मतलब क्या होता है, कांठ का मतलब होता है नदी का किनारा, नदी का किनारा, ठीक है। और अल का मतलब है, अल का मतलब होता है आच्छादित है, यानी नदी का किनारा जो आच्छादित, वो क्षेत्र है। कौन कौन से आते हैं इसमें, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा आते हैं। कौन से, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ये इसमें आते हैं। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा किस में आते हैं, किस में आते हैं, कांठल में आते हैं। इसको छप्पन का मैदान भी कहा जाता है, छप्पन का मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद पल्ला पड़ गई, अब चला मेवल में। मेवल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो देख लेते हैं। मेवल में डूंगरगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरगढ़ और प्रतापगढ़, यानी जो कौन सा क्षेत्र, पहाड़ी से घिरा क्षेत्र। साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ और पढ़ते जाओ, कंटिन्यूटी बना के पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज एक क्लास देख ली फिर एक क्लास 10 दिन बाद में नहीं देखनी है तो कंटिन्यू देखो, नहीं फिर देखो ही मत। पहाड़ी से घिरा क्षेत्र वो कौन सा आ जाता है, मेवल। फिर आता है मालवा प्रदेश, कौन सा आता है, मालवा प्रदेश। मालवा की बात करें तो डूंगरगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ का कुछ हिस्सा। कौन सा, डूंगरगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ का कुछ हिस्सा, झालावाड़ का कुछ क्षेत्र, हिस्सा नहीं लिखे, क्षेत्र लिख देते हैं, अच्छा लगता है देखने में, क्षेत्र, ठीक है। आगे बात समझे। अब स्लाइड चेंज कर लेते हैं और अपन किसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं अब आगे। चंद्रावती, चंद्रावती सिरोही अंबुदाचल वाला क्षेत्र है। कौन सा, सिरोही अंबुदाचल वाला क्षेत्र, सिरोही अंबुदाचल वाला क्षेत्र, चल वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। फिर सूरसेन, सूरसेन में, सूरसेन के पहले तुम आपको सर्वप्रथम क्या बता देता हूँ, इसकी राजधानी बता देता हूँ। राजधानी कौन सी है, मथुरा है, जो कहाँ पर है, मथुरा, यूपी में। तो अब अपन जिले, राजस्थान के जिले देखने हैं तो यूपी से रिलेटेड जिले देखेंगे कौन से, जो यूपी से सीमा बनाते हैं, धौलपुर और कौन सा गया, भरतपुर, और एक आप क्या गया, डीग, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कुरुक्षेत्र, 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 कुरुक्षेत्र में कौन कौन सा आता है, अलवर का उत्तरी भाग, अलवर का उत्तरी भाग। चलो अलवर जिले पर, अलवर, तो अलवर का भाई अगर अपने ना मानिए कि इसमें एक खेरथल तिजारा दिया हुआ है, तो अलवर का उत्तरी भाग तो यही रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि खेरथल तिजारा, हम कह सकते हैं कि कौन सा है, खेरथल तिजारा वाला जो एरिया है वो है, कौन सा, खेरथल तिजारा वाला जो एरिया है वो है। फिर उसके बाद में आता है गोडवाड़, गोडवाड़ ये कौन सा क्षेत्र है, लूनी नदी के, लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है, लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है वो है। इसके जिले की बात करें तो कौन सा आ जाता है, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर और इतने जिले आ जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब चलते हैं तो अपना अगली स्लाइड पर। देखो गुजरात है, गुजरात नाम किसने दिया, वेंगसंग यात्री ने दिया। किसने,
हेवेनसांग, हेवेनसांग याद रहने दिया, ठीक है। इसके बाद इसका एरिया कौन सा आता है? जोधपुर ग्रामीण का दक्षिणी भाग, जोधपुर ग्रामीण का दक्षिणी भाग। डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र धौलपुर से करौली तक। डांग क्षेत्र कहाँ से है? धौलपुर टू सवाईमाधोपुर है, सॉरी कहाँ तक है? सवाईमाधोपुर तक है, जो कि एमपी को छूते हैं, जो कि एमपी से सीमा बनाते हैं, वो क्षेत्र है। अब आपको मैं बता देता हूँ डांग की रानी किसे कहते हैं। डांग की रानी तो किसे कहते हैं? करौली को। किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं। फिर आ गया मल्लानी। मल्लानी किसकी वजह से प्रसिद्ध है? मल्लानी किसकी वजह से प्रसिद्ध है? तो मल्लीनाथ जी के नाम से, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी की वजह से। क्षेत्र कौन सा आ गया? मल्लीनाथ जी बाड़मेर याद कर रखा था, तो बाड़मेर बालोतरा, बाड़मेर बालोतरा जालोर, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कुछ नाम और देखने को मिलता है, मरु, मेरू, माल, ये क्या चीज है? देखो मरु उसे कहते हैं जो रेतीला होता है, रेतीला होता है। मेरू पहाड़ी, ऊपर मात्रा है, इसका मतलब पहाड़ी, पहाड़ी पहाड़ी ऊपर ही होते हैं पहाड़ी, और माल यानी पठारी। तो समझ में आ गया, इतनी बात है समझ में आ गई होगी। कल अपने अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? जितने भी जनपद है उनके बारे में अपन जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। ये एक क्लास हो चुकी है, ये 2 नंबर क्लास है, 3 नंबर क्लास आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है। धन्यवाद।